ओम साई राम। नाना साहब चांदोरकर जी के बारे में आपने श्री साई चरित्र में पढ़ा ही होगा। जो अन्य किताबों में उनके अनुभव थे उस पर भी हमने वीडियो बनाए हैं। आज इस वीडियो में चांदोरकर जी के बेटे बापूराव इनके बारे में आपको बताते हैं। जानकारी देने से पहले आपको विनती है कि अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और वीडियो के नीचे दिए गए थैंक्स बटन के द्वारा सही प्रचार कार्य को अर्थसहाय्य करें। बापूराव जी ने अपने साई सानिध्य के अनुभव चेन्नई के परम पूजनीय नरसिम्हा स्वामी जी को 1937 में बताए थे। तब उनकी आयु 40 साल की थी। वो यादें उनके ही शब्द में आपको सुनाते हैं। बापूराव ने कहा, मैं जब छोटा था तब मेरे पिताजी ने मुझे 1900 में शिरडी में बाबा के दर्शन के लिए लेकर गए थे। उस वक्त म्हालसापति बाबा की पूजा करते थे। म्हालसापति बाबा के पांव को चंदन का टिक्का लगाते थे। वो मैंने देखा था। उस वक्त मैं 4 साल का था। इतनी छोटी उम्र में बाबा के माथे पर मैंने चंदन का टिक्का लगाया। मेरे पिताजी ने एक बार मुझे कहा था कि 1902 में उनको श्री साईं बाबा ने भगवद गीता के श्लोक का अर्थ आसान शब्दों में बताए थे। तद्विद्धि प्रणिपातेन इस श्लोक पर बाबा ने एक पंडित की तरह विवरण किया था। बाबा सरल शब्दों में बातें करते थे। हम बाबा के चमत्कार और उनके उपदेश की बातें सुनने में दंग हो जाते थे। तत्वज्ञान की ओर हमारा ध्यान नहीं जाता था क्योंकि हमारी उम्र छोटी थी। पिताजी ने कहा था कि 1913 के बाद शिरडी में बाबा के दर्शन के लिए बहुत सारे भक्त आने लगे, जिससे बाबा को शांति से बैठने का वक्त भी नहीं मिलता था। एक दिन बाबा निराश होकर पिताजी को बोले, मैं जो देने के लिए बैठा हूँ वो कोई लेता नहीं और जो मैं दे नहीं सकता वो सब मांगते हैं। एक दिन बाबा ने मेरे पिताजी को चमत्कार का विश्लेषण किया। वो घटना ऐसी 1903 या 4 साल की घटना होगी। बापूगिर के हाथ उदी भेजकर बाबा ने मेरी बहन मैनाताई की गर्भावस्था में जान बचाई थी। उस वक्त जिस बच्चे का जन्म हुआ था वो कुछ दिनों में मृत हो गया। उसके बाद उसके पति की भी पुणे में महामारी रोग में मृत्यु हो गई। मेरी बहन छोटी उम्र में विधवा हो चुकी थी। इससे पिताजी निराश हो चुके थे। एक दिन वो शिरडी गए और द्वारका में मैं बाबा के सामने दुखी मन से चुपचाप बैठे रहे। उसके पहले जब कभी पिताजी बाबा के सामने जाकर बैठते थे तब बाबा उनके साथ बातें करते थे। बहुत सारी बातें होती थी, लेकिन इस बार पिताजी सिर झुकाकर चुपचाप बैठे थे। आखिरकार बाबा ने उनको कारण पूछा। तब पिताजी ने कहा, बाबा आप सब जानते हो, आपके कृपा छत्र के नीचे भी हम पर संकट आ रहे हैं। मेरे पोते की मृत्यु हुई और जमाई की भी मृत्यु हो गई। अब मेरी बेटी और हम क्या करें? बाबा ने कहा, पोता और जमाई की जान बच जाए इसलिए तू मेरे पास आता है क्या? जन्म और मृत्यु मेरे हाथ में नहीं है, वो पूर्व कर्मों पर निर्भर होता है। साक्षात ईश्वर भी इसमें हस्तक्षेप नहीं करते। ईश्वर सूरज और चांद को उसके नियमित जगत छोड़कर दूसरी ओर निकलने को कहेंगे क्या? ईश्वर ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा किया तो पूरे विश्व में अफरा तफरी मच जाएगी। इस पर नाना साहब ने कहा, ये ऐसा है तो आप किसी को बताते हैं कि तुझे बेटा होगा और उसे बेटा हो जाता है। किसी को कहते हैं कि तुझे नौकरी मिलेगी तो उसे वो मिल जाती है। ये चमत्कार नहीं तो और क्या है? बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, नाना मैं चमत्कार नहीं करता। एक गांव का ज्योतिषी जैसे आंकड़ों का गणित गिनकर 2-4 दिन का भविष्य बताता है और उसमें से कुछ बातें सत्य हो जाती है। मेरी नज़र ज़रा दूर तक पहुंचती है, इसलिए मैं जो कहता हूं वो हो जाता है। ये भी मेरा ज्योतिष शास्त्र ही है। लेकिन तुम लोगों को ये समझ में नहीं आता। भविष्य में क्या होने वाला है ये आप देख नहीं सकते, इसलिए मैं जो कहता हूँ वो आपको चमत्कार लगता है। मैं जो कहता हूँ वो सत्य हो रहा है ये देखकर तुम्हारी श्रद्धा मेरे ओर मुड़ जाती है और मैं वो तुम्हारी श्रद्धा ईश्वर की तरफ मोड़ देता हूँ, जिससे आपका कल्याण हो। 1908 में मेरे पिताजी पंढरपुर में मामलेदार थे। तब उनके साथ मैं शिरडी गया था। उस वक्त बाबा ने पिताजी को पूरनपोली का नैवेद्य करने के लिए कहा। तब पिताजी ने बाबा से कहा, लेकिन आप हमारे पास आकर नैवेद्य ग्रहण करना चाहिए।
बाबा ने कहा, तू जा, मैं आ जाऊंगा। लेकिन पिताजी को मालूम था कि बाबा किसी के घर में नहीं जाते हैं, इसलिए निराश होकर वो वहाँ से चले गए। ये देखकर बाबा ने माधवराव से कहा, नाना को जाकर बता देना कि इतने साल मेरे सानिध्य में रहकर भी बाबा कीड़े और चींटियों में भी है, वो ये सत्य क्यों नहीं जानता है। बाबा कभी वेद मंत्रों पर चर्चा नहीं करते थे। उनके संदेश आसान शब्दों में होते थे। सत्य बोले, दान करे, सत्कर्म करे, ये आसान से उपदेश वो देते थे। वो मुझे कहते थे, तेरे माता पिता की आज्ञा का पालन तू कर, माँ को घर के काम में हाथ बटा, सत्य और सत्य ही बोल। बाबा मेरे रखवाले हैं और मेरा कल्याण किसमें है वो ये जानते हैं। इस तरह बापूराव चांदोरकर जी ने अपनी यादें बताई। इन यादों में नाना साहब चांदोरकर जी के जमाई और पोते के मृत्यु पर बाबा ने जो कहा वो सुनकर सही भक्तों के मन में कुछ सवाल खड़े हो सकते हैं। आपको ये ध्यान देना चाहिए कि बाबा कभी अपने आप को ईश्वर मानते नहीं थे, तो ईश्वर का बंदा कहते थे। ये उनकी विनयता थी। सत्य बात यह है कि वक्त पड़ने पर कुछ भक्तों को बाबा ने जीवन दान भी दिया है, किसी की आयु भी बढ़ाई है। ये ईश्वर की सत्ताई है जो बाबा के पास थी। लेकिन जिसके कर्म जटिल होते हैं उन पर कृपा करना बाबा को कठिन हो जाता है। इसलिए बाबा भक्तों को अच्छे कर्म करने की सलाह देते थे, जिससे कृपा करना आसान हो जाए। नाना साहब के जमाई और पोते के बारे में यही हुआ होगा। इसलिए बाबा ने एक बार नाना साहब को कहा था कि जो मेरे पास है वो कोई ही नहीं मांगता है। इसका मतलब बाबा के पास ज्ञान प्राप्ति का धन है, वो कोई नहीं चाहता है। अगर भक्त ज्ञान के पथ पर चलेगा तो उसका अंतिम कल्याण ही होगा। मृत्यु क्या है इसका ज्ञान भी उसे होगा, यही बाबा का कहना है। इसलिए श्री साईं बाबा को जो मांगना है वो ध्यानपूर्वक मांगे। आगे भी ऐसी अभूतपूर्व जानकारी आपको दी जाएगी। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और चैनल के नीचे दिए गए थैंक्स बटन के द्वारा सही प्रचार कार्य को अर्थ सहयोग दीजिए। जय साईं राम।